दीपक झा, पहले तो आप ये बोल रहे हैं कि देखो ये इधर से आए उधर से आए, कांग्रेस पार्टी क्या किसी दूसरे पार्टी से आए लोगों को नहीं लेती है क्या? बिहार में नहीं है क्या? कन्हैया कुमार किस पार्टी से आए हैं ना दूसरी पार्टी से। तो ये क्या बात हुई कि देखिए अदला बदली हो रही है। और सुनिए दूसरी बात आप आरजेडी के साथ गठबंधन में ना महाराज, लालू जी को सजा हुई है ना कोर्ट से चारा घोटाले में, ये तो फैक्ट है ना, भ्रष्टाचार साबित हुआ है ना। पीके ने जो आरोप लगाए एनडीए के नेताओं पर साबित तो नहीं हुआ है, तो आप तो उसके साथ खड़े हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की सजा जिसको मिल चुकी है। देखिए गौरव जी, आप उस जगह पे खड़े हैं जहां पे आपको दिन में उजाले में कहना चाहिए कि दिन का उजाला है। वही कह रहा हूं सर, लेकिन जब आपके मालिक का ऑर्डर आता है, बीजेपी दफ्तर से ऑर्डर आता है, कहो अभी रात हो गई, ये आप लोग पहले छोड़ दीजिए, ये आप लोग पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए, ये पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए। मुद्दे पर आइए। क्या मैंने दिन को दिन नहीं कहा बताइए? नहीं, चंदा चोर कौन है? एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आप नवल किशोर जी जवाब दीजिएगा। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बिहार में पुल धस जा रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस क्या करेगी भाई? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? नीतीश कुमार से क्यों नहीं सवाल करते? बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है, बिहार में भूखमरी दर सबसे ऊपर है, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की आपको याद आ रही है? भ्रष्टाचारी शिवराज सिंह व्यापम घोटाले में, नारायण राणे, ये सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के नगीने बने हुए हैं, तो आप उनसे नहीं कहते। जवाब दीजिए अजय आलोक जवाब दीजिए। ओके चलिए जवाब लेते हैं। आप कह रहे हैं उनसे जवाब नहीं लेते, तो आप जवाब ही ले लेते हैं। बताइए अजय आलोक, जवाब दीजिए। बिहार में अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। मैंने कैसे आ रहा हूं, बोलने दीजिए। अजय आलोक आपका टर्न है, बोलिए। और एक मिनट, बिहार की जनता की, देश की जनता का अपमान किसने किया? गिरिराज सिंह ने क्या कहा? जो हमको वोट नहीं देते, हमारी योजनाओं का फायदा ले लेते हैं, वो नमक हराम है। क्या इस देश में अब ऐसा हो जाएगा जो भाजपा का वोटर है सिर्फ भाजपा उसको नियम? अरे अब किसने किसका अपमान किया, इसमें डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए। अभी अजय आलोक से आपने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी बिहार हरामों को बचाना बंद करिए। डिबेट में कर रहा हूं, आपने कहा भ्रष्टाचारी सारे भाजपा के नेता हैं। अरे आप नमक हराम गिरिराज सिंह हैं। अरे भारत सरकार को देश की जनता टैक्स देती है। इसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, वो यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं है। आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक आपका टर्न है, रुक जाइए। दीपक झा को रोकिए अभी, उनको वोट नहीं, अजय आलोक बुलाइए स्क्रीन पर। तो गिरिराज सिंह देश की जनता को नमक हराम बताएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह को अगर देखिए, अरे मैं आप अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलिए ना भाई, कौन रोक रहा है? जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बोलिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए। अजय आलोक बोलेंगे। अजय आलोक आपका टर्न है, बोलिए। अरे हो गया, आप तो बहुत देर से बोल रहे हैं, आप स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए दीपक जी। अजय आलोक को बोलने दीजिए, वरना डिबेट यही रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक बोलिए, आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर। 85 साल पहले अबुल कलाम जी आए थे, कांग्रेस को जन्म देके गए बिहार में। आज 85 साल के बाद राहुल गांधी जी आए पिंडदान करने यहाँ पे। ये अभी प्रशांत किशोर के कसीदे पढ़ रहे थे। खाट यात्रा याद है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? हैं, खटिया ले लेकर राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। रिजल्ट क्या रहा? 2-4 कंधे भी नहीं मिले थे कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। अब प्रशांत किशोर के साथ तो पूरा याराना था। थिंक टैंक कांग्रेस का बनना चाहते थे ना, सारा कुछ लेके। क्या हो गया? राहुल से नहीं पटा या प्रियंका से नहीं पटा, इसीलिए ज्यादा वो सब याद मत दिलाइए। बेसिकली आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ नॉन प्लेयर हैं। अर्जुन बिना मतलब का CWC की बैठक का, सारे बिहारियों का अपमान करने वाले का जमावड़ा चोरों की बारात यहाँ बिहार में उठा के ले आए। रेवन्ना रेड्डी, DK शिव कुमार। लेकिन अजय आलोक, बड़ा आरोप उसी CWC की मीटिंग में आपके ऊपर आया सर। अजय जी, उसी CWC मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया है। देखिए, खड़गे जी खुद खड़क गए हैं। एक वीडियो दिखाऊं आपको खड़गे जी का? क्या वीडियो मत दिखाइए, सुन लीजिए। और खड़गे जी की मानसिक अवस्था पता चल जाएगी। वीडियो मत दिखाइए ना। अब आप खड़गे जी की बयान सुनिए। जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये GST लगाकर कम से कम 23 काम नहीं कर रहा अजय जी, आप बता दीजिए, अपने मन से बता दीजिए, बता दीजिए। जमा किया। ये तो कुर्सी की ना, मोदी जी ने GST लगा के पेट्रोल डीजल पे कम से कम 23 लाख रुपए कमा लिए। अब इसको आप मानसिक रूप से घिसका हुआ बयान ही ना कहिएगा, तो उनको क्या कहें? उनको बयान में कुछ भी बोलते रहे। बयान वीरों की कमी होती है, चुनाव का सीजन चल रहा है। अब मैं आता हूं जरा इन पे, आरजेडी पे। करप्शन, भ्रष्टाचार हमको बोल रहे हैं नवल जी। अरे नवल जी, 13 अक्टूबर का डेट आ गया राउज एवेन्यू कोर्ट का, लैंड फॉर जॉब।
लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों को बुलाया है। पता चला कि 7वें केस के कन्विक्शन की तैयारी हो गई। अब फिर तो तेजस्वी का चुनाव लड़ना भी रुक जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, अभी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। तो करप्शन का तो आप पे छाप लगा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट कह रही है, मैंने तो नहीं बुलाया भाई, राउत एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। अब दूसरा बात, अरे भाई मनीष कश्यप जी, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई और थोड़ा सा देख विख के आइए ना। पीएमसीएच कैसा है? 5,500 बेड का नया पीएमसीएच बन चुका है, जिसमें नए नए डॉक्टर, नए नए फैसिलिटी हर कुछ हो चुकी है। पीएमसीएच का लुक बदल गया, एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल हो गया। आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच की हालत क्या है? पटना एम्स वन ऑफ द बेस्ट फंक्शनिंग एम्स है केंद्र सरकार के अंडर का। आप कह रहे हैं एम्स की हालत कैसी है? अरे आप लोग की हालत कैसी है भाई? मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, वहां की हालत कैसी है ना। मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, पीएमसीएच एम्स बहुत दूसरी चीज है। आप लोग को बेसिकली कुछ बोलने के लिए बोलना है क्या? तीनों का वही हाल हो गया है। अरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहो भाई, और सिर्फ झूठ बोलना है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मत सिखाइए। एयर कंडीशन कमरे में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहिए। अभी आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी पीएमसीएच पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? का इलाज कराया है? हम लोग ईडी में लिख के देने जा रहे हैं, जो है मार दिया जाता है। जांच करवाए जाए ईडी से। बढ़िया अजय आलोक जी, 55 लोग ईडी में लिख के देने जा रहे हैं फॉर्मली कि जांच करवाई जाए। सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे खराब अस्पताल है पीएमसीएच। ये बोलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि पीएमसीएच आप जानिए, आप मत जाइएगा वहां, आप मत जाइए इलाज करवाने। आप इलाज करवाने मत जाइएगा वहां। एम्स में ठीक है ना? पीटा गया, आपका इलाज करवा देंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। एम्स में किसको पीटा गया? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पीके आपका इलाज करवाएंगे। विधायक को और उनकी पत्नी के साथ मारपीट तू व्यवहार करेंगे डॉक्टरों से या नर्सिंग स्टाफ से। अरे यार क्या फालतू का बात कर रहे हैं आप? फालतू का बात कर रहे हैं, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। एक लाइन का बात आपको लग रहा है? आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है भैया। मनीष, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ बोलना है। एक मिनट अजय जी, इसीलिए तो लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं हम लोग जा रहे हैं ईडी से जांच कराने आपकी। अरे भाई तो क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? कोई नई पार्टी ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसिंग सब जगह एप्लीकेशन। एक मिनट, राजनीतिक दल के तहत हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जहां दिक्कत है हम आरोप नहीं लगाएंगे, हम एजेंसीज को देंगे कि जांच करिए इनकी। ठीक है मनीष कश्यप, जवाब कैसे आ रही है? कैसे आपने बोल दिया सर, बहुत देर से बोल दिया। चल रही है वो 14 करोड़ का फंड दे रही है। मैं जेडीयू के पास जाऊंगा। मनीष कश्यप जवाब दीजिए। ये लोग तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो करते ही हैं। बीजेपी के कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, नाम बताएं। अजय आलोक जी बैठे हुए हैं ना, कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के, अरे हमारे भीम सिंह अभी एम्स में ही भर्ती हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे भीम सिंह राज्यसभा सांसद एम्स में भर्ती हैं, शरीर में बेहोश हो गए थे। जी का रिपोर्ट